पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बुद्धि है सामान्य बुद्धि। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है भावात्मक बुद्धि नहीं है। इसमें से भावात्मक बुद्धि नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है 125 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो इसका सही जवाब है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, अलेक्सिया है एक पढ़ने की अक्षमता। अलेक्सिया है एक पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही जवाब है 280 दिन। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका सही जवाब है फेस्टोलॉजी ने। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है, इसका सही जवाब है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो इसका सही जवाब है मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब है सिर का। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब है 270 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही जवाब है 3 माह में। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश की ओर।
निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है शांत। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है असुरक्षा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? तो इसका सही जवाब है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है हारलॉक का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है हारलॉक का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है स्टेनले हॉल का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। या परिभाषा देने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो इसका सही जवाब है प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो इसका सही जवाब है समायोजन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है स्टेनले हॉल का। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसका सही जवाब है धार्मिक वातावरण। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही जवाब है कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो इसका सही जवाब है मेंडल ने। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब है आसानी से चढ़ने वाला। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो इसका सही जवाब है 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही जवाब है कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो इसका सही जवाब है पियाजे ने। अगला प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है
उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो इसका सही जवाब है सजीव चिंतन। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो इसका सही जवाब है नाम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो इसका सही जवाब है लैंगिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका सही जवाब है चित्रपूर्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है डार्विन ने। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? तो इसका सही जवाब है विश्वसनीयता वैधता मापक, मतलब उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी।